एसआईआर के नाम पर यूपी में हैरान करने वाली खबरें हैं। सुनिए, 23 परिवार का एक मकान नंबर पर, जी हां 23 परिवार एक ही मकान नंबर पर, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, मुस्लिम एक ही घर में। इतना ही नहीं, अभी सुनते जाइए। मुस्लिम घरों के पते पर दर्ज हुए 56 हिंदू वोटरों के नाम, एक ही मकान नंबर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख 233 लोग। एसआईआर को लेकर ज्ञानेश कुमार अपनी पीठ थपथपा रहे और उसी एसआईआर के दौरान उत्तर प्रदेश में जो जो खामियां सामने आई है ना, उसने हड़कंप मचा दिया, सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार यह कैसे हो सकता है कि एक ही मकान नंबर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख 233 लोग, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 233 लोगों के नाम रजिस्टर्ड। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनका बयान वायरल हो रहा है। क्या कुछ अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे को लेकर कहा है, उस पर भी हम आएंगे। मगर पहले, सबसे पहले बैक टू बैक कई खबरें हैं जो आपके सामने अब आप देखेंगे। हेडलाइंस देखते जाइए एक के बाद एक, समझिए कि कितना गंभीर मामला है। एसआईआर के दौरान बड़ी गड़बड़ियां जो सामने आई हैं, वो ये हेडलाइंस दिखाती हैं। सामने देखिए, एसआईआर अपडेट, हड़बड़ी से बड़ी गड़बड़ी, 23 परिवार का एक मकान नंबर, ब्राह्मण, क्षेत्रीय और मुस्लिम का एक ही घर। अब दूसरी हेडलाइन देखिए, मुस्लिम घर के पते पर दर्ज हुए 56 हिंदू वोटरों के नाम। यूपी के इस जिले में सामने आई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। किस जिले में बताएंगे आपको। अब तीसरी हेडलाइन जल्दी से देखिए, बुलंदशहर में एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी, मुसलमानों के, मुस्लिम के पते पर हिंदू मतदाता के दर्ज हुए नाम। यानी यह सब हवा में नहीं है, यह सब खबरें छपी हुई हैं और खबरों की सुर्खियां जो बता रही है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान किस तरह का मजाक हुआ है। अब एक और हेडलाइन जल्दी से देखिए, फिर पूरा मामला क्या है विस्तार से समझाएंगे आपको। इतना बवाल क्यों हो रहा है ये सब बताएंगे आपको। देखिए हेडलाइंस क्या लिखी हुई है, जिसमें लिखा है एक ही मकान नंबर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख सहित 233 लोग। गोरखपुर में एसआईआर के आंकड़े चौंका रहे। ये खबरें क्या गवाही दे रही है, अब आप खुद बताइए। और इसीलिए हमने कहा कि प्रमाण के साथ हम आपके सामने चीजें लेकर आते हैं, खबरें लेकर आते हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की जो प्रक्रिया जारी है, उस एसआईआर के दौरान बड़ी भयंकर गड़बड़ियां, गलतियां ये तफ्तीश कर रही है। और बड़ी बात यह कि चुनाव आयोग पर गौर कीजिएगा, इशारों इशारों में किसी और ने नहीं बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया था कि भाई देखिए 4 करोड़ वोट कट गया और अधिकांश वोटर भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। किसने कहा था? यह खुद तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। तब सियासी भूचाल मचा था। मगर समाजवादी पार्टी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर गड़बड़ी हो रही है। तो क्या यह खबरें उसी का प्रमाण है? देखिए क्या लिखा है, खबर आपके सामने है, फिर अखिलेश यादव का बयान सुनाएंगे आपको। देखिए हैरान करने वाला मामला है। यूपी एसआईआर अपडेट, एक मकान नंबर पर 23 परिवार, एक दो नहीं 23 परिवार, एक मकान नंबर पर 23 परिवार हमीरपुर में मतदाता हैं। औरैया में दबियापुर विधानसभा क्षेत्र में 10 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में 2 बार दर्ज हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है कि पहले की सूची में नाम होने और एसआईआर में जानकारी देने के बावजूद नाम कट गए। भरे गए फॉर्मों को अब पढ़कर सुनाया जा रहा है। बात यहीं खत्म नहीं होती है, ये खबरें हैं। क्यों? क्योंकि गड़बड़ियां तो दिखाई दे रही हैं, सामने आ रही हैं। अभी और भी खबरें हैं, मगर पहले जरा अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं एसआईआर के मसले को लेकर, पहले वो सुन लीजिए। बहुत सारी कमियां बहुत सारी जगह पर अखबारों के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अभी भी वोटर लिस्ट में गलतियां हो रही हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि वोटर लिस्ट को अगर आधार से जोड़ी जाए, क्योंकि आधार में सब आंकड़े हैं। आपकी रेटिना का इमेज है, बायोमेट्रिक है, शायद ये 2 चीजें कोई डबल नहीं बना सकता है। इसलिए आपके माध्यम से हमारी अपील है, फिर मैं वही बात कहता हूं कि आधार ऐसा बनाया जाए जो दोबारा कोई ना बना ले। सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर पे वो मशीनें हैं जिससे वो आधार नकली बना लेते हैं।
समाजवादी तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने ये जानकारी दी है कि जब भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी ऐसी मशीनें लाती है जिससे आधार बना लेते हैं, आधार कार्ड बनता है। हमारी मांग है कि आधार मेटल कार्ड बनाया जाए। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बैंक्स के मेटल कार्ड होते हैं, जो सबसे प्रीमियम कार्ड होता है वो मेटल का होता है। और आजकल तो इतना आसान है चीजों को, अपने डेटा को बचाने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जो गोलमाल हो रहा है, जिस तरह की हेरा फेरी की तैयारी है, जिस तरह की साजिश है, इसी को देखते हुए देश में एक बार फिर देश फैसला लेगा कि आधार से वोटर लिस्ट जोड़ दी जाए। हर बार यह कहा गया कि भाई विपक्ष है, विपक्ष अपनी खींच मिटा रहा है, चुनाव आयोग पर, एसआईआर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष की मजबूरी है, यही कहा जाता है ना। मगर ये खबरें तो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि मामला गंभीर है। अब जैसे ये खबरें सामने आई, राहुल गांधी का एक पुराना बयान है वो भी वायरल हो रहा है, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले ये खबर देखिए, उत्तर प्रदेश एसआईआर अपडेट। इटावा में 5 सदस्यों के नाम अलग अलग दर्ज। वहीं इटावा में सिविल लाइन में शिवम मिश्रा के परिवार में 5 सदस्यों के नाम अलग अलग दर्ज हुए हैं। मोहबा के चरखारी के मोहल्ले 24 मतदाताओं के नाम, वार्ड टिलवापुर में रियानपुर के लगभग 100 मतदाताओं के नाम हटवार वार्ड में पहुंच गए। यानी एक वार्ड में यहां पर है, दूसरे का वार्ड वहां पर है, एक ही पते के लोग जो है अलग अलग वार्ड के। जैसे वो नितिन गडकरी के परिवार वाला मामला हुआ था ना, ठीक वैसे ही खबर, इस टाइप की खबर है। हमीरपुर की न्यूज देखिए, हमीरपुर की खबर। एक मकान नंबर पर ब्राह्मण, क्षेत्रीय व मुस्लिम के घर दिखाए गए। हमीरपुर की बात करें तो यहां एक मकान नंबर पर ब्राह्मण, क्षेत्रीय, मुस्लिम के घर दिखाए गए हैं। उन्नाव के सफीरपुर विधानसभा क्षेत्र में बूथ नंबर 155 पर मनोज देवी के मकान में खलील, जमील, साबिया के नाम दर्ज हैं। बूथ नंबर 156 के मकान संख्या, आगे सुनते जाइए, 138 में 9 हिंदू और 6 मुस्लिम के नाम दर्ज हैं। यानी एक ही जगह पर सबके नाम, हिंदू मुसलमान सबके नाम, यह सब एक ही कुटुंब टाइप का मामला हो गया। और हैरत अंगेज कारनामे हुए हैं। अभी और भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जरा राहुल गांधी का एक बयान सुन लीजिए। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को उठाया था, याद करिए, जब वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने एक के बाद एक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें खुलासे का दावा किया था। तब भी राहुल गांधी ने कुछ इसी तरह का जिक्र किया था कि एक ही मकान में 500-500 वोटर कैसे, एक ही छोटे से कमरे में आखिरकार इतने वोटर कैसे हो सकते हैं। राहुल गांधी ने हवा में बात कह रहे थे क्या, और वही बात सिद्ध हो रही है। तब राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने यही कहा था ना कि हवा में बात कर रहे हैं, लेकिन प्रमाण के साथ राहुल गांधी ने जो बात कही थी अब वो वायरल हो रही है। सुनिए, राहुल गांधी ने कुछ इसी तरह का दावा किया था, सुन लीजिए। बीजेपी लीडर, हाउस नंबर 150, 66 वोटर्स लिविंग इन हिज हाउस, 66 पीपल डू नॉट लिव इन हिज हाउस। बीजेपी मैन, राइट? BJP Vice Chairman Zilla Parishad Palwal. He's allowed to have 66 voters on the list by saying they're in his house. Forget him. Let's go to house number 265. One house, 500 voters. We go looking for them, we can't find them. They don't exist. We don't know where they are. Why? So that you have no way of checking whether these people exist, don't exist, where they vote, didn't vote, how they voted, etc. Here's another one, house number 1904 in Rai. That little house, 108 voters. Again, we sent a person, check. No such people existing over there. There's a rule. You want to, there's a rule. If there... अब देखिए, जो खबर की हेडलाइन हमने आपको शुरू में दिखाई थी ना, खबर क्या थी? मुस्लिम घरों के पते पर दर्ज हुए 56 हिंदू वोटरों के नाम। याद आया? यूपी के किस जिले में यह खबर आई है? अब वो देखिए किस जिले में यह गड़बड़ी हुई है। बुलंदशहर, आपकी स्क्रीन पर यह खबर है। पहासू बुलंदशहर एसआईआर के बाद जारी की गई ड्राफ्ट निर्वाचन नियमावली में मुस्लिमानों के मकान संख्या पर 56 हिंदू लोगों की वोट दर्ज हो गई।
जिसकी जानकारी होने पर लोगों ने आपत्ति जताई। खबर में लिखा हुआ है प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया था। यानी एक के बाद एक बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हमने आपके सामने रखी, जो अखबारों की खबरें हैं। मगर सवाल यह उठता है कि बीजेपी तुरंत जो भी इस तरह को लेकर सवाल पूछता है कि भाई देखो एसआईआर में बीजेपी क्या कहती है, यह तो राष्ट्रद्रोही है। अब यह तो पूरी डायरी है गड़बड़ियों की, तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी अभी भी अपनी पीठ थपथपाएंगे एसआईआर के मामले को लेकर, जिस तर्ज पर यह गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। क्योंकि विपक्ष अगर बोलता है तो कहते हैं कि भैया हार की खींच मटा रहा है, लेकिन यहां तो प्रमाण के साथ लोग परेशान हो रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।